तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। किताब फाइनेंशियल फ्रीडम। जरा कल्पना करो कि अगर कल सुबह उठते ही तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि काम करना तुम्हारी मजबूरी न हो बल्कि तुम्हारी पसंद हो, तो जिंदगी कैसी लगेगी? न अलार्म की टेंशन, न बॉस की डांट, न ट्रैफिक का झंझट। तुम्हारे पास पूरा समय होगा वही करने का जो तुम्हें खुशी दे। यही है इस किताब का असली सपना, वित्तीय आजादी। लेखक ग्रांट सैबेटियर की अपनी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कॉलेज के बाद उसने सोचा था कि जिंदगी आसान होगी, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग निकली। नौकरी छूट गई, अकाउंट में सिर्फ $2 थे और कोई प्लान नहीं था कि आगे क्या करना है। उस वक्त उसे महसूस हुआ कि अगर पैसा नहीं है तो तुम्हारी सारी आजादी छिन जाती है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसों को समझना और उन्हें इस तरह इस्तेमाल करना कि वे तुम्हें आजादी दे। यहीं से उसकी खोज शुरू हुई। उसने दिन रात सीखना शुरू किया, कैसे खर्च कम करें, कैसे साइड में कमाई के नए तरीके खोजें, कैसे इन्वेस्टमेंट से पैसा अपने लिए काम करवाए। 5 साल में उसने इतना पैसा जमा कर लिया कि फिर कभी पैसों की चिंता न करनी पड़े। उसने महसूस किया कि असली खुशी तब मिलती है जब पैसा तुम्हारे फैसले न ले, बल्कि तुम्हें सपनों के फैसले लेने की ताकत दे। इंट्रोडक्शन में वो साफ कहता है कि ये किताब सिर्फ अमीर बनने का नक्शा नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिससे कोई भी इंसान अपनी शर्तों पर जीवन जी सके। चाहे वो जल्दी रिटायर होना हो, दुनिया घूमना हो, परिवार के साथ समय बिताना हो या किसी पैशन को जीना हो, पैसा बस एक साधन है, मंजिल है आजादी। चैप्टर 1, तुम्हें असली आजादी चाहिए या सिर्फ गुजारा? इस पहले चैप्टर की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो हर किसी को झकझोर देता है। क्या तुम जिंदगी में सिर्फ गुजारा कर रहे हो या सच में अपनी मर्जी से जी रहे हो? रोज सुबह उठना, काम पर जाना, सैलरी मिलते ही बिल भर देना, फिर अगले महीने वही दोहराना। यही चक्र ज्यादातर लोगों की जिंदगी बन जाता है। लेकिन लेखक पूछता है कि क्या यही सपना था जब तुमने जिंदगी के बारे में सोचा था? वो बताता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय आजादी का असली मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास करोड़ों हो या लग्जरी कार खड़ी हो। इसका मतलब है कि अगर चाहो तो काम करो और अगर न चाहो तो भी आराम से जी सको। ये ताकत तभी आती है जब पैसों का बोझ तुम्हारी पीठ से उतर जाए। लेखक यहां एक छोटी सी तुलना करता है। मान लो आज तुम्हारी नौकरी चली जाए। अब सवाल यह है कि तुम्हारे पास जितना पैसा है उससे तुम बिना चिंता किए कितने महीने आराम से जी सकते हो? कोई कहेगा 2 महीने, कोई कहेगा 6 महीने, कोई कहेगा शायद 1 साल। यही जवाब तुम्हें दिखाता है कि असल में तुम कितने फ्री हो। अगर तुम्हारा जवाब बहुत छोटा है तो इसका मतलब है कि अभी तुम पूरी तरह पैसों पर निर्भर हो और असली आजादी से बहुत दूर हो। इस चैप्टर में वो ये भी समझाता है कि सिर्फ जीने भर के लिए काम करना और जिंदगी को सच में अपनी मर्जी से जीना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। असली सवाल है कि तुम क्या चाहते हो, बस गुजारा या पूरी तरह आजादी? अगर जवाब है आजादी, तो फिर इस किताब का हर अगला चैप्टर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। यहां लेखक का हुक यही है। अगर आज जिंदगी तुम्हें वही नहीं दे रही जिसकी तुमने कभी उम्मीद की थी, तो इसे बदलने का वक्त अभी है। चैप्टर 2, समय ही असली पैसा है। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही सोचने वाली बात से होती है। पैसा खो जाए तो उसे फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय अगर चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। लेखक यहां सबसे बड़ी बात यही समझाना चाहता है कि हमारी असली पूंजी समय है, न कि बैंक बैलेंस या कार, घर, नौकरी। लेखक अपनी कहानी से बताता है कि उसने कई साल तक लगातार काम किया, घंटों ऑफिस में बिताए, हर रोज बस काम और पैसे के पीछे भागता रहा। पैसा कमाना शुरू हुआ तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके पास खुद के लिए समय ही नहीं था।
परिवार के साथ बिताए पल, दोस्तों के साथ हंसी खुशी का समय, अपने शौक या बस आराम करने का समय, सब कुछ गायब था। तब उसे समझ आया कि पैसा केवल तभी मूल्यवान है जब वो तुम्हें आजादी और समय दे। वो स्पष्ट करता है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का विकल्प होना। अगर अचानक नौकरी चली जाए तो क्या तुम बिना चिंता किए कुछ महीने या साल तक अपनी जिंदगी जिए जा सकते हो? अगर जवाब छोटा है तो इसका मतलब है कि अभी तुम पैसों के लिए पूरी तरह पर निर्भर हो। यही वो स्थिति है जिसे बदलना जरूरी है। लेखक एक उदाहरण देता है। मान लो दो व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति साल में 50 लाख रुपए कमाता है, लेकिन हफ्ते में 60 घंटे काम करता है। लगभग हर छुट्टी काम में ही गुजरती है। दूसरा व्यक्ति साल में सिर्फ 15 लाख रुपए कमाता है, लेकिन हफ्ते में 30 घंटे काम करता है और बाकी समय अपने शौक, परिवार और आराम के लिए रखता है। आम सोच में पहला व्यक्ति अमीर है, लेकिन असल में दूसरा व्यक्ति ज्यादा अमीर है क्योंकि उसके पास समय है। वो अपने जीवन का मालिक है। इसके बाद लेखक एक अहम बात जोड़ता है। पैसा केवल चीजें खरीदने का जरिया नहीं है, बल्कि समय खरीदने का जरिया है। जब तुम पैसे बचाते और उन्हें सही जगह निवेश करते हो, तो धीरे धीरे वो पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में तुम्हें रोजाना कमाने की मजबूरी नहीं होगी और तुम्हारा वक्त सच में तुम्हारे पास होगा। चैप्टर में लेखक ये भी बताता है कि समय का सही इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। केवल पैसे के पीछे भागते रहो और समय बर्बाद कर दो तो कोई फायदा नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम हर दिन 2 घंटे खुद को सीखने, पढ़ने या किसी शौक में लगाओ, तो ये समय भविष्य में तुम्हारे लिए नए अवसर और बेहतर जिंदगी के रास्ते खोल सकता है। वही समय अगर केवल टीवी या सोशल मीडिया में चला जाए तो कभी वापस नहीं आएगा। लेखक इस चैप्टर में यही समझाता है कि असली अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि अपने समय पर नियंत्रण में है। जितना जल्दी तुम ये समझ जाओ और अपने पैसे को समय खरीदने में लगाना शुरू कर दो, उतना जल्दी तुम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ जाओगे। चैप्टर 3, पैसों का खेल समझ। इस चैप्टर की शुरुआत लेखक एक सवाल से करता है। क्या तुम सच में जानते हो कि पैसा कैसे काम करता है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे का काम सिर्फ कमाना और खर्च करना है। वे सुबह उठते हैं, नौकरी करते हैं, पैसे लेते हैं और बस। लेकिन वास्तविकता में पैसा एक खेल है जिसमें नियम समझना बहुत जरूरी है। अगर खेल के नियम समझ नहीं आए तो पैसा हमेशा तुम्हारे हाथ से निकलता रहेगा। लेखक कहता है कि पैसा 3 मुख्य तरीकों से काम करता है: कमाई बढ़ाना, खर्च पर काबू और निवेश करना। पहली चीज, कमाई बढ़ाना। लेखक बताता है कि सिर्फ नौकरी पर भरोसा रखना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने कौशल को लगातार बढ़ाना होगा, नई चीजें सीखनी होंगी और अपने लिए नए आमदनी के रास्ते खोजने होंगे। उदाहरण के तौर पर फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, पार्ट टाइम काम या अपने हुनर से पैसे कमाना। जितनी ज्यादा आमदनी के रास्ते बनेंगे, उतनी जल्दी वित्तीय आजादी हासिल होगी। लेखक खुद इस रास्ते से गुजरा है। उसने अपने लिए छोटे छोटे काम ढूंढे और धीरे धीरे उनकी कमाई बड़ी बन गई। दूसरी चीज, खर्च पर काबू। लेखक बताता है कि जितना पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, उतना ही खर्चों पर नियंत्रण रखना भी। छोटी छोटी चीजें जो बेमतलब में खर्च होती है, जैसे रोज बाहर खाना, महंगे कपड़े, बेकार की सब्सक्रिप्शन, ये सभी धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को खा जाती है। लेखक समझाता है कि खर्च करने से पहले खुद से हमेशा पूछो, क्या ये खर्च जरूरी है या सिर्फ दिखावा है? सही खर्च और अनावश्यक खर्च में फर्क समझना बहुत जरूरी है। तीसरी और सबसे अहम चीज, निवेश करना। लेखक कहता है कि पैसा सिर्फ बचाने या खर्च करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे अपने लिए काम पर लगाना चाहिए। निवेश करने का मतलब है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए पैसा कमाए। उदाहरण के तौर पर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या कोई बिजनेस। शुरुआत में डर लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाकर
सीखने से तुम माहिर बन सकते हो। लेखक खुद भी छोटे छोटे निवेश करके धीरे धीरे बड़ी रकम तक पहुंचा। इस चैप्टर में लेखक कंपाउंडिंग, मौजूदा पैसा अपने आप बढ़ना की भी बात करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई 20 साल की उम्र से ही हर महीने थोड़ी रकम निवेश करता है तो वो 30 की उम्र तक काफी बड़ी राशि बना सकता है। जबकि अगर वो 25 या 30 की उम्र में शुरू करता है तो उतना फायदा नहीं मिलता। इसलिए जल्दी शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक इसे खेल के नियमों की तरह समझाता है। जैसे किसी खेल में अगर नियम समझो और सही रणनीति अपनाओ तो जीतना आसान हो जाता है, वैसे ही पैसे के खेल में भी नियम समझो, कमाओ, खर्च संभालो, निवेश करो और धैर्य रखो। ये तीनों कदम मिलकर तुम्हें वित्तीय आजादी की दिशा में ले जाते हैं। अंत में लेखक ये बात जोर देकर कहता है कि पैसा केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है। सही तरीके से खेलो तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। इसका मतलब यह है कि पैसा तुम्हारे लिए आजादी लाएगा, तुम्हें तनाव मुक्त करेगा और तुम्हें वो समय देगा जिसे तुम अपनी मर्जी से जी सको। चैप्टर 4, जल्दी शुरू करने का जादू। इस चैप्टर की शुरुआत लेखक ग्रैंड सैबेटियर एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार सवाल से करता है। अगर तुम अभी से अपनी वित्तीय योजना शुरू कर दो तो 5 साल, 10 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? यही सवाल तुम्हारे दिमाग में सीधे ये सोचने पर मजबूर करता है कि समय को हाथ से कैसे जाने न दो। लेखक कहता है कि समय तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है। जितनी जल्दी तुम पैसे बचाना और निवेश करना शुरू करोगे, उतना जल्दी तुम्हें अपने पैसे का असली असर देखने को मिलेगा। इसे लेखक ने कंपाउंडिंग का जादू कहा है। कंपाउंडिंग का मतलब है कि तुम्हारा पैसा खुद के ऊपर पैसा बनाता है। जैसे किसी छोटे पौधे को आज बोया, कल उसे पानी दिया और कुछ सालों में वो बड़ा पेड़ बन गया। वही तुम्हारे पैसे के साथ होता है। जितनी जल्दी शुरुआत करोगे, उतना बड़ा लाभ होगा। लेखक आगे कहता है कि शुरुआत में कम पैसे होने की वजह से कई लोग शुरुआत नहीं करते, लेकिन सच में शुरुआती रकम की तुलना समय से नहीं की जा सकती। यहां छोटे छोटे निवेश ही असली खेल है। अगर 20 साल की उम्र से हर महीने थोड़ी रकम निवेश करो तो 20 साल बाद वो पैसा तुम्हारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति बन जाएगा। वही रकम अगर 50 साल की उम्र में निवेश करो तो उतना फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी शुरू करना ही सबसे बड़ा फायदेमंद कदम है। इस चैप्टर में लेखक ये भी बताता है कि जल्दी शुरू करने का मतलब सिर्फ पैसे निवेश करना नहीं है। इसका मतलब सोच और आदत में बदलाव लाना भी है। जैसे जल्दी बचत करना, अनावश्यक खर्चों से बचना, अपनी कमाई बढ़ाने के रास्ते ढूंढना और निवेश के लिए सीखना। जितनी जल्दी ये आदतें बन जाएंगी, उतनी जल्दी तुम वित्तीय आजादी की दिशा में बढ़ोगे। एक और अहम बात यह है कि जल्दी शुरू करने से सीखने का फायदा भी मिलता है। शुरुआती उम्र में गलती करना कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, बल्कि सीखने का मौका होता है। वही गलती देर से करने पर बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई 20 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करता है और गलती से थोड़ा पैसा खो देता है तो वो अनुभव बन जाता है। लेकिन 50 साल की उम्र में वही गलती बहुत भारी पड़ सकती है। लेखक एक उदाहरण देता है। 2 लोग सोचो। पहला व्यक्ति 50 साल की उम्र में सोचता है कि अब निवेश शुरू करूं, लेकिन उसके पास बहुत कम समय है और कंपाउंडिंग का फायदा सीमित है। दूसरा व्यक्ति 20 साल की उम्र से थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना शुरू करता है। समय के साथ दूसरे व्यक्ति का पैसा कई गुना बढ़ जाता है, जबकि पहले का निवेश अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। यही जल्दी शुरू करने का जादू है। लेखक ये भी कहता है कि जल्दी शुरुआत करने से मानसिक फर्क भी पड़ता है। जब तुम जल्दी कदम उठाते हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जिंदगी पर नियंत्रण रख सकते हो। वही देर करने पर तनाव, डर और पछतावा बढ़ जाता है। अंत में लेखक जोर देता है कि वित्तीय आजादी का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जल्दी शुरू करना। जितना जल्दी तुम अपनी वित्तीय योजना बनाओगे और उसे लागू करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे सपनों की जिंदगी नजदीक आएगी।
समय तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, इसे बेकार मत जाने दो। चैप्टर 5, खर्च पर पकड़ बनाओ। क्या तुम सच में जानते हो कि तुम्हारे पैसे कहां जा रहे हैं? ज्यादातर लोग केवल कमाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली अंतर पैसों को खर्च करने के तरीके में होता है। लेखक कहता है कि चाहे कितनी भी कमाई हो, अगर खर्चों पर नियंत्रण नहीं है तो वित्तीय आजादी दूर की चीज है। लेखक बताता है कि छोटी छोटी आदतें अक्सर बड़ी रकम निकल जाती है। रोजाना का आउटिंग, कॉफी शॉप जाना, ऑनलाइन शॉपिंग, बेकार की सब्सक्रिप्शन, इन चीजों को लोग नजरअंदाज कर देते हैं। शुरुआत में लगता है कि ये मामूली खर्च है, लेकिन महीने और सालों में ये बड़ी रकम बन जाती है। यही वजह है कि कई लोग सैलरी में ज्यादा होने के बावजूद कभी बचत नहीं कर पाते। पहली रणनीति, खर्चों का रिकॉर्ड रखना। लेखक जोर देता है कि तुम्हें हर खर्च पर नजर रखनी होगी। इसका मतलब है कि महीने के हर रुपए का हिसाब होना चाहिए। तुम एप्स या नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हो। खाना, ट्रैवल, मनोरंजन, शौक, सबको अलग करके देखो कि कितना खर्च हो रहा है। कई बार लोग सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा खर्च क्या फर्क डालता है, लेकिन वही थोड़ा थोड़ा सालों में बड़ी रकम बन जाता है। दूसरी रणनीति, अनावश्यक खर्च पहचानो और कम करो। लेखक बताता है कि खर्चों को 3 हिस्सों में बांटना आसान होता है। जरूरी, जरूरी लेकिन बचा सकते हैं, और बिल्कुल गैर जरूरी। जरूरी, किराना, बिजली, पानी, रेंट। जरूरी लेकिन बचा सकते हैं, बाहर खाना, मनोरंजन। गैर जरूरी, महंगे गैजेट्स, हर महीने नई चीजें खरीदना, बेकार की सब्सक्रिप्शन। गैर जरूरी और बचाने योग्य खर्चों को काटना शुरू करो। इससे तुम्हारी बचत बढ़ेगी और मानसिक संतोष भी मिलेगा। तीसरी रणनीति, बचत और निवेश को प्राथमिकता बनाओ। लेखक इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहता है। मतलब जैसे ही सैलरी आती है, पहले अपनी बचत और निवेश निकालो, फिर बाकी खर्च करो। ये आदत बनाने से तुम्हें भविष्य के लिए पैसा बचाने में आसानी होती है। उदाहरण के लिए, अगर महीने में 10,000 बचाते हो, तो वही रकम समय के साथ बढ़कर वित्तीय सुरक्षा और आजादी का आधार बन सकती है। लेखक ये भी समझाता है कि खर्च पर पकड़ बनाना केवल पैसे बचाने का तरीका नहीं है, ये मानसिक आजादी भी देता है। जब तुम्हें पता होता है कि पैसा सही जगह जा रहा है, तो चिंता और तनाव कम हो जाता है। तुम्हारे फैसले समझदारी से होते हैं और भविष्य पर नियंत्रण महसूस होता है। अतिरिक्त सुझाव, महीने के लिए बजट बनाओ और उसका पालन करो। महंगे शौक और दिखावे वाले खर्चों से बचो। छोटी छोटी बचत की आदत डालो, जैसे रोजाना कॉफी बाहर न पीना। हर महीने अपने खर्चों का विश्लेषण करो और देखो कहां सुधार की गुंजाइश है। निवेश को नियमित आदत बनाओ। बचत सिर्फ बैंक में न रखो, सही जगह निवेश करो। लेखक एक उदाहरण देता है। मान लो तुम्हारी कमाई 60,000 है और खर्च 50,000। यदि अनावश्यक खर्च को काटो और बचत को प्राथमिकता दो, तो तुम्हारे पास 10,000 नहीं, बल्कि 20-25,000 बच सकते हैं। यही खर्च पर पकड़ की ताकत है। अंत में लेखक कहता है कि खर्च पर पकड़ केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ये तुम्हें वित्तीय आजादी के रास्ते पर ले जाता है और समय के साथ ये आदत स्थायी बन जाती है। चैप्टर 6, कमाई बढ़ाने के रास्ते। तुम सिर्फ वही कमाई कर रहे हो जो नौकरी से आती है, या उसके अलावा और रास्ते तलाश रहे हो? ज्यादातर लोग केवल नौकरी पर निर्भर रहते हैं और सोचते हैं कि सैलरी बढ़ना ही कमाई बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है। लेकिन लेखक कहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए यह काफी नहीं है। लेखक बताता है कि कमाई बढ़ाने का मतलब केवल ज्यादा काम करना नहीं है। इसका मतलब है अपने पैसे कमाने की क्षमता बढ़ाना, नए रास्ते खोजना और अपनी मौजूदा कमाई को बेहतर बनाना। इस चैप्टर में लेखक मुख्य रूप से 3 रास्तों पर जोर देता है: स्किल्स बढ़ाना, साइड इनकम शुरू करना और अपने काम बिजनेस में सुधार करना। पहला रास्ता, अपने स्किल्स बढ़ाना। लेखक कहता है कि तुम्हारी कमाई सीधे तुम्हारे कौशल
और अनुभव पर निर्भर करती है। यदि तुम नई स्किल्स सीखते रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर अवसर खुलेंगे और सैलरी बढ़ाने या उच्च प्रोजेक्ट्स पाने की संभावना बढ़ेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम प्रोग्रामर हो और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो तुम्हारे लिए उच्च पे प्रोजेक्ट्स या फ्रीलांसिंग के मौके खुलेंगे। या अगर मार्केटिंग में हो तो डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ सीखकर तुम्हारी वैल्यू बढ़ सकती है। लेखक ये भी बताता है कि स्किल्स बढ़ाना केवल नौकरी तक सीमित नहीं होना चाहिए। अपने हुनर, हॉबी या किसी खास टैलेंट को पैसों में बदलना भी एक तरीका है। जैसे अगर तुम्हें फोटो एडिटिंग या वीडियोज बनाना आता है तो इसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा रास्ता, साइड इनकम शुरू करना। साइड इनकम का मतलब है नौकरी के अलावा अतिरिक्त पैसे कमाने के तरीके। लेखक जोर देता है कि केवल सैलरी पर निर्भर रहना वित्तीय आजादी के लिए धीमा रास्ता है। छोटे छोटे काम जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ब्लॉगिंग, यूट्यूब या किसी हॉबी को पैसों में बदलना, ये सभी रास्ते कमाई बढ़ाने में मदद करते हैं। लेखक खुद ये करता था। शुरुआत में उसने छोटे छोटे काम किए, जैसे लेख लिखना और ऑनलाइन सेवाएं देना। धीरे धीरे वही छोटे काम बड़ी आमदनी का जरिया बन गए। लेखक ये समझाता है कि शुरुआती कमाई छोटा लग सकती है, लेकिन समय के साथ ये बढ़कर मुख्य आमदनी जितनी या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तीसरा रास्ता, अपने काम या बिजनेस में सुधार। अगर कोई अपना बिजनेस करता है या फ्रीलांसिंग करता है तो उसका ध्यान केवल काम करने पर नहीं बल्कि बेहतर करने पर होना चाहिए। लेखक बताता है कि उत्पाद या सर्विस की क्वालिटी बढ़ाना, मार्केटिंग रणनीति सुधारना और खर्चों को नियंत्रित करना कमाई बढ़ाने के लिए जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, एक छोटा बिजनेस जो स्थानीय ग्राहकों के लिए काम करता है, अगर ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू करता है तो ग्राहक बढ़ सकते हैं और बिक्री बढ़ेगी। लेखक जोर देता है कि छोटे बदलाव और सुधार समय के साथ बड़ी आमदनी में बदल जाते हैं। लेखक के व्यावहारिक सुझाव: स्किल्स में निवेश करो, नई चीजें सीखो, कोर्स करो, अपने अनुभव बढ़ाओ, साइड इनकम के अवसर तलाशो, अपने हॉबी, टैलेंट या अतिरिक्त समय का पैसा कमाने में इस्तेमाल करो, काम या बिजनेस में सुधार करो, उत्पाद, सेवा और मार्केटिंग बेहतर बनाओ। नई कमाई को बचत और निवेश में लगाओ। कमाई का फायदा तभी बड़ा होता है जब उसे सही दिशा में लगाया जाए। धैर्य रखो, कमाई बढ़ाने में समय लगेगा, तुरंत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन लगातार प्रयास का परिणाम निश्चित है। लेखक का संदेश है, कमाई बढ़ाना केवल पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि ये तुम्हारी वित्तीय आजादी की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। जितनी जल्दी तुम नए रास्ते अपनाओगे, उतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम की राह आसान होगी। चैप्टर 7, निवेश से पैसा काम पर लगाओ। सोचो, क्या तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है या तुम हमेशा उसके लिए काम कर रहे हो? ज्यादातर लोग मेहनत करके कमाई करते हैं, लेकिन उनका पैसा सिर्फ उनके पास ही रहता है। लेखक कहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता यही है कि पैसा खुद आपके लिए काम करे, ताकि तुम्हें रोजाना पैसे कमाने की मजबूरी न रहे। लेखक बताते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने और खर्च करने के लिए नहीं है। यदि तुम उसे सही जगह निवेश कर दो, तो समय के साथ वो तुम्हारे लिए और पैसा पैदा करेगा। इसे वो कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं। जैसे अगर हर महीने थोड़ी रकम निवेश करो, तो कुछ सालों में वही रकम कई गुना बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर, हर महीने 5,000 निवेश करना शुरुआत में छोटा लगता है, लेकिन सालों में ये लाखों में बदल सकता है। निवेश क्यों जरूरी है? लेखक समझाते हैं कि केवल नौकरी पर भरोसा रखना जोखिम भरा है। अचानक नौकरी चले जाने या अप्रत्याशित खर्च आने पर समस्या हो सकती है। वहीं यदि पैसा निवेश में है, तो वो तुम्हारे लिए लगातार काम करता रहेगा। निवेश तुम्हें सैलरी की सीमा से बाहर की आजादी देता है। वे बताते हैं कि निवेश का असली फायदा समय में है। जितना लंबा समय निवेश के लिए मिलेगा, उतना ज्यादा पैसा बढ़ेगा। इसे लेखक ने खुद के अनुभव से समझाया। शुरुआत में उन्होंने छोटे निवेश किए
और धीरे धीरे वही निवेश उनकी बड़ी वित्तीय सुरक्षा बन गए। निवेश के मुख्य तरीके: स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। ये सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका है। लेखक कहते हैं कि शुरुआती निवेश के लिए छोटे छोटे पैसे भी पर्याप्त है। समय के साथ ये बढ़कर बड़ी राशि बन सकते हैं। स्टॉक्स में सीधे निवेश या म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से निवेश करना आसान विकल्प है। रियल एस्टेट। संपत्ति में निवेश लंबे समय में स्थिर आमदनी दे सकता है, जैसे घर खरीदकर उसे किराए पर देना, जमीन खरीदना या प्रॉपर्टी में शेयर लेना। लेखक बताते हैं कि रियल एस्टेट समय के साथ सुरक्षित और बढ़ती आमदनी देता है। बिजनेस में निवेश। यदि तुम्हें किसी क्षेत्र का ज्ञान है तो छोटे बिजनेस या स्टार्टअप में निवेश करना अच्छा विकल्प है। लेखक ने खुद कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स में निवेश किया और धीरे धीरे इससे अतिरिक्त आमदनी मिलने लगी। निवेश के नियम। लेखक 3 महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। जल्दी शुरू करो। जितनी जल्दी निवेश शुरू करोगे, कंपाउंडिंग का फायदा उतना बड़ा होगा। शुरुआती उम्र में निवेश करने से छोटी रकम भी वर्षों में बहुत बड़ी बन जाती है। नियमित निवेश करो। हर महीने या हर तिमाही कुछ राशि निवेश करो। नियमित निवेश समय के साथ बड़ा लाभ देता है। धैर्य रखो। निवेश में तुरंत बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद मत रखो। सही समय पर और लगातार निवेश करने से ही लंबी अवधि में परिणाम मिलते हैं। व्यावहारिक कदम और सुझाव। निवेश को प्राथमिकता बनाओ। जैसे ही सैलरी आती है, पहले निवेश करो। बचत या खर्च बाद में। छोटी रकम से शुरुआत करो। शुरुआत में ज्यादा पैसे की चिंता मत करो। छोटी रकम भी समय के साथ बड़ी बन सकती है। अलग अलग निवेश विकल्प तलाशो। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या बिजनेस में छोटा निवेश शुरू करो। लंबी अवधि का सोचो। निवेश तुरंत बड़ा नहीं होता। 5 से 10 साल का नजरिया रखो। शिक्षा और जानकारी हासिल करो। निवेश करने से पहले सीखो कि कौन सा विकल्प तुम्हारे लिए सही है। निवेश को लगातार बढ़ाओ। जैसे कमाई बढ़े, निवेश की रकम भी बढ़ाओ। पैसा सिर्फ काम करने के लिए नहीं, उसे अपने लिए काम पर लगाना सीखो। जितनी जल्दी और सही तरीके से निवेश शुरू करोगे, उतनी जल्दी तुम्हें वित्तीय सुरक्षा और आजादी मिलेगी। चैप्टर 7। निवेश से पैसा काम पर लगाओ। सोचो, क्या तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है या तुम हमेशा उसके लिए काम कर रहे हो? ज्यादातर लोग मेहनत करके कमाई करते हैं, लेकिन उनका पैसा सिर्फ उनके पास ही रहता है। लेखक कहता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली रास्ता यही है कि पैसा खुद आपके लिए काम करे, ताकि तुम्हें रोजाना पैसे कमाने की मजबूरी न रहे। लेखक बताते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने और खर्च करने के लिए नहीं है। यदि तुम उसे सही जगह निवेश कर दो, तो समय के साथ वो तुम्हारे लिए और पैसा पैदा करेगा। इसे वो कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं। जैसे अगर हर महीने थोड़ी रकम निवेश करो, तो कुछ सालों में वही रकम कई गुना बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर, हर महीने 5,000 निवेश करना शुरुआत में छोटा लगता है, लेकिन सालों में ये लाखों में बदल सकता है। निवेश क्यों जरूरी है? लेखक समझाते हैं कि केवल नौकरी पर भरोसा रखना जोखिम भरा है। अचानक नौकरी चले जाने या अप्रत्याशित खर्च आने पर समस्या हो सकती है। वहीं यदि पैसा निवेश में है, तो वो तुम्हारे लिए लगातार काम करता रहेगा। निवेश तुम्हें सैलरी की सीमा से बाहर की आजादी देता है। वे बताते हैं कि निवेश का असली फायदा समय में है। जितना लंबा समय निवेश के लिए मिलेगा, उतना ज्यादा पैसा बढ़ेगा। इसे लेखक ने खुद के अनुभव से समझाया। शुरुआत में उन्होंने छोटे निवेश किए और धीरे धीरे वही निवेश उनकी बड़ी वित्तीय सुरक्षा बन गए। निवेश के मुख्य तरीके: स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स। ये सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका है। लेखक कहते हैं कि शुरुआती निवेश के लिए छोटे छोटे पैसे भी पर्याप्त है। समय के साथ ये बढ़कर बड़ी राशि बन सकते हैं। स्टॉक्स में सीधे निवेश या म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से निवेश करना आसान विकल्प है। रियल एस्टेट। संपत्ति में निवेश लंबे समय में स्थिर आमदनी दे सकता है, जैसे घर खरीदकर उसे किराए पर देना, जमीन खरीदना या प्रॉपर्टी में शेयर लेना। लेखक बताते हैं कि रियल एस्टेट समय के साथ
सुरक्षित और बढ़ती आमदनी देता है। बिजनेस में निवेश। यदि तुम्हें किसी क्षेत्र का ज्ञान है तो छोटे बिजनेस या स्टार्टअप में निवेश करना अच्छा विकल्प है। लेखक ने खुद कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स में निवेश किया और धीरे धीरे इससे अतिरिक्त आमदनी मिलने लगी। निवेश के नियम। लेखक 3 महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। जल्दी शुरू करो। जितनी जल्दी निवेश शुरू करोगे, कंपाउंडिंग का फायदा उतना बड़ा होगा। शुरुआती उम्र में निवेश करने से छोटी रकम भी वर्षों में बहुत बड़ी बन जाती है। नियमित निवेश करो। हर महीने या हर तिमाही कुछ राशि निवेश करो। नियमित निवेश समय के साथ बड़ा लाभ देता है। धैर्य रखो। निवेश में तुरंत बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद मत रखो। सही समय पर और लगातार निवेश करने से ही लंबी अवधि में परिणाम मिलते हैं। व्यावहारिक कदम और सुझाव। निवेश को प्राथमिकता बनाओ। जैसे ही सैलरी आती है, पहले निवेश करो। बचत या खर्च बाद में। छोटी रकम से शुरुआत करो। शुरुआत में ज्यादा पैसे की चिंता मत करो। छोटी रकम भी समय के साथ बड़ी बन सकती है। अलग अलग निवेश विकल्प तलाशो। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या बिजनेस में छोटा निवेश शुरू करो। लंबी अवधि का सोचो। निवेश तुरंत बड़ा नहीं होता। 5 से 10 साल का नजरिया रखो। शिक्षा और जानकारी हासिल करो। निवेश करने से पहले सीखो कि कौन सा विकल्प तुम्हारे लिए सही है। निवेश को लगातार बढ़ाओ। जैसे कमाई बढ़े, निवेश की रकम भी बढ़ाओ। पैसा सिर्फ काम करने के लिए नहीं, उसे अपने लिए काम पर लगाना सीखो। जितनी जल्दी और सही तरीके से निवेश शुरू करोगे, उतनी जल्दी तुम्हें वित्तीय सुरक्षा और आजादी मिलेगी। चैप्टर 8, वित्तीय सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन। लेखक ग्रैंड सैबेटियर इस चैप्टर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर कोई अप्रत्याशित घटना घट जाए तो तुम्हारे पैसे और तुम्हारी जिंदगी कितनी सुरक्षित है? ज्यादातर लोग केवल कमाई और निवेश पर ध्यान देते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब है जब तुम जोखिम से बचाव कर सको। लेखक बताते हैं कि जीवन हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है, जैसे नौकरी का अचानक चले जाना, बीमारी, दुर्घटना, निवेश का नुकसान या प्राकृतिक आपदा। अगर इनकी तैयारी नहीं है तो तुम्हारी मेहनत और पैसे बेकार हो सकते हैं। इसलिए जोखिम प्रबंधन और वित्तीय सुरक्षा सबसे अहम कदम है। आपातकालीन फंड का महत्व। लेखक बताते हैं कि हर व्यक्ति के पास आपातकालीन फंड होना चाहिए। ये एक ऐसा पैसा है जो सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल होता है। इसे अलग बैंक अकाउंट में रखो और आसानी से निकालने लायक होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा महीने का खर्च 50,000 है, तो कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा अलग रखना चाहिए। ये फंड तुम्हें नौकरी जाने, बीमारी या किसी अनपेक्षित खर्च में बचाएगा। लेखक ये भी बताते हैं कि आपातकालीन फंड को कभी सामान्य खर्च या निवेश के लिए मत छुओ। ये तुम्हारे वित्तीय सुरक्षा का ढाल है। बीमा का महत्व। लेखक कहते हैं कि केवल पैसा बचाना और निवेश करना पर्याप्त नहीं है। बीमा लेना भी जरूरी है, जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, संपत्ति बीमा और दुर्घटना बीमा। उदाहरण के लिए, अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए और तुम्हारे पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, तो सारी बचत खर्च हो सकती है। बीमा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आर्थिक झटकों से बचाता है। लेखक सुझाव देते हैं कि बीमा चुनते समय सिर्फ सस्ता प्लान मत लो। सही कवरेज वाला प्लान चुनो ताकि जरूरत पड़ने पर पूरा फायदा मिल सके। निवेशों का विविधीकरण। लेखक जोर देते हैं कि अपने सारे पैसे एक ही जगह निवेश करना जोखिम भरा है। निवेश को विविध बनाना चाहिए। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और बिजनेस। उदाहरण के लिए, अगर केवल एक स्टॉक में पैसा लगाया और वो गिर गया तो नुकसान बड़ा होगा। लेकिन अगर पैसों को अलग अलग जगह लगाया गया हो तो एक नुकसान का असर कम होगा। विविधीकरण का मतलब केवल पैसे का बंटवारा नहीं, बल्कि जोखिम को नियंत्रित करना और लंबे समय में स्थिर लाभ पाना है। ऋण और उधार पर नियंत्रण। लेखक कहते हैं कि अनावश्यक कर्ज और क्रेडिट कार्ड का उधार
वित्तीय सुरक्षा को खतरे में डालता है। यदि खर्च और कर्ज दोनों नियंत्रित न हो तो अप्रत्याशित खर्च आने पर स्थिति मुश्किल हो सकती है। लेखक सलाह देते हैं कि जितना संभव हो कर्ज कम करो और जरूरत पड़ने पर ही उधार लो। नियमित समीक्षा और योजना। लेखक बताते हैं कि जोखिम प्रबंधन केवल योजना बनाने तक सीमित नहीं है। समय समय पर निवेश, खर्च और सुरक्षा की समीक्षा करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, हर तिमाही या साल में अपने पोर्टफोलियो, बीमा प्लान और आपातकालीन फंड का मूल्यांकन करो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना सही दिशा में है और किसी भी समय जोखिम को कम किया जा सकता है। लेखक के व्यावहारिक कदम और सुझाव। हर महीने अपनी सैलरी का हिस्सा आपातकालीन फंड में अलग करो। जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए बीमा लें। निवेश को अलग अलग जगहों में बांटो ताकि जोखिम कम हो। अनावश्यक ऋण और क्रेडिट कार्ड खर्च को नियंत्रित करो। हर 3 से 6 महीने में अपने वित्तीय पोर्टफोलियो की समीक्षा करो। निवेश और बचत की योजना लंबी अवधि की सोचकर बनाओ। कभी भी आपातकालीन फंड या बीमा को सामान्य खर्च के लिए इस्तेमाल मत करो। लेखक का मुख्य संदेश साफ है। पैसा कमाना और निवेश करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर यह संतुलन सही रहेगा तो वित्तीय आजादी स्थिर और सुरक्षित होगी। चैप्टर 9, वित्तीय लक्ष्य और योजना बनाना। लेखक ग्रैंड सैबेटियर एक सवाल से करते हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम अपने पैसे से क्या हासिल करना चाहते हो? ज्यादातर लोग केवल कमाई, बचत और निवेश करते हैं, लेकिन बिना स्पष्ट लक्ष्य के ये प्रयास अधूरा रहता है। लेखक कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहले साफ और स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य तय करना जरूरी है। लेखक बताते हैं कि वित्तीय लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, लघु अवधि के लक्ष्य और दीर्घ अवधि के लक्ष्य। लघु अवधि के लक्ष्य ये ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें तुम 6 महीने से 2 साल में पूरा कर सकते हो, जैसे आपातकालीन फंड बनाना, क्रेडिट कार्ड का कर्ज खत्म करना या छोटे निवेश शुरू करना। दीर्घ अवधि के लक्ष्य ये लक्ष्य लंबे समय के लिए होते हैं, 5 साल, 10 साल या उससे ज्यादा, जैसे घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा का फंड, रिटायरमेंट के लिए निवेश या वित्तीय आजादी हासिल करना। लक्ष्य तय करने का तरीका। लेखक बताते हैं कि केवल लक्ष्य तय करना पर्याप्त नहीं है, उन्हें स्मार्ट तरीके से तय करना चाहिए। स्पेसिफिक, सटीक, मेजरेबल, मापने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रेलेवेंट, महत्वपूर्ण, टाइम बाउंड, समय सीमा के साथ। उदाहरण के लिए, मैं बचत करूंगा एक सामान्य लक्ष्य है। इसे स्मार्ट तरीके से कहें, मैं अगले 12 महीनों में हर महीने 10,000 रुपए बचाकर कुल 1,20,000 रुपए बचाऊंगा। यह स्पष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध है। योजना बनाना। लेखक कहते हैं कि लक्ष्य तय करने के बाद योजना बनाना जरूरी है। योजना में यह तय करना शामिल है कि कितना पैसा बचाना है, कितना निवेश करना है और किस समय पर लक्ष्य पूरा करना है। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम्हारा दीर्घकालीन लक्ष्य 10 साल में 20 लाख रुपए जमा करना है, तो हर महीने कितनी राशि बचानी और किस प्रकार निवेश करनी है, ये योजना में साफ होना चाहिए। लेखक ये भी बताते हैं कि योजना को लचीलापन देना जरूरी है। जीवन में बदलाव आते रहते हैं, कमाई बढ़ सकती है, खर्च बदल सकते हैं। योजना को समय समय पर अपडेट करना चाहिए। व्यावहारिक कदम और सुझाव। सबसे पहले अपने वित्तीय लक्ष्य लिखो, छोटे और बड़े दोनों। उन्हें स्मार्ट तरीके से स्पष्ट करो। हर लक्ष्य के लिए अलग योजना बनाओ। कितना बचत, कितना निवेश। योजना को समय समय पर समीक्षा और अपडेट करो। लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहो। छोटी असफलताओं से डरना मत। लक्ष्य पूरे होने पर खुद को पुरस्कृत करो ताकि मोटिवेशन बना रहे। संदेश साफ है, बिना लक्ष्य और योजना के पैसा बस खर्च और निवेश के बीच रह जाता है। वित्तीय लक्ष्य और योजना बनाना तुम्हें स्पष्ट दिशा देता है, निर्णय लेने में आसान बनाता है और फाइनेंशियल फ्रीडम की राह तेज करता है। इस किताब के लिए बस इतना ही।
उम्मीद है तुम्हें ये समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।